India.com पे आप सभी का स्वागत है। रणवीर अलाहाबादिया और समय रैना का एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर और आज न्यूज़ का हेडलाइन का टॉपिक बन चुके हैं रणवीर अलाहाबादिया और समय रैना। ऐसी अभद्रता और ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया गया समय रैना के शो इंडियाज़ गॉट लेटेंट में कि वो जो बात थी, वो जो टॉपिक था, वो वायरल हो चुका है। जेनजी को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं, जेनजी की सोच को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। मेरे साथ अंश है यहाँ पे और अंश जो है समय रैना को वैसे तो बहुत पहले से देखते आ रहे हैं और ये काफ़ी फॉलो करते हैं इंडियाज़ गॉट लेटेंट को भी। तो अंश आप बताइए कि ये जो टॉपिक, ये जो मुद्दा उठा है, आखिर ये बात उठी कैसे है? देखिए, हम बात करें तो सबसे पहले समय रैना की। समय रैना जो है एक हमेशा से ही डार्क कॉमेडियन के नाम से बहुत ज़्यादा डार्क कॉमेडी क्या होती है? डार्क कॉमेडी मतलब कि जिसमें अश्लीलता पे मजाक उड़ाया जाए, किसी के बॉडी स्ट्रक्चर पे मजाक उड़ाया जाए, किसी की फिजिकल अपीयरेंस पे मजाक उड़ाया जाए, इन्हीं सबको लेकर के ये डार्क कॉमेडी होती है। किसी के पेरेंट्स के ऊपर चले जाना, ये डार्क कॉमेडी होती है। और समय रैना की अगर हम बात करें तो समय रैना के लिए ये बोला जाता रहा, उनको यूथ जो है, जैसे कि अभी अगर आपको याद होगा कुशा कपिला वाला केस, जो प्रीटी गुड रोस्ट शो जो होस्ट करा गया था, उसमें उन्होंने कुशा कपिला के बारे में बोला था, उनके बॉडी ऑर्गन्स के बारे में बोला था। तो वो जब उस टाइम पे भी काफ़ी ज़्यादा वो ट्रोल करे गए थे। बट फिर उसके बाद यूथ ने उनको कहीं ना कहीं ऐसे कह करके सपोर्ट करा कि इंडिया इज़ नॉट रेडी फॉर समय रैना's कॉमेडी। तो उससे उनको और मोटिवेशन आया जा करके फिर वो ऐसे ही उन्होंने एक शो लॉन्च करा जिसका नाम रखा उन्होंने इंडियाज़ गॉट लेटेंट। ये एक पैरोडी शो था जो इंडियाज़ गॉट टैलेंट की तरह ही बनाया गया था। इसमें आदमी आता था, अपना टैलेंट दिखाता था, कंटेस्टेंट उसको रेट, जज पैनल जो है उसको रेट करते थे और इसी पे वो हंसी मजाक चलता रहता था। काफ़ी बार ये शोज़ जो है न्यूज़ हेडलाइंस में आया, न्यूज़ हेडलाइंस के बाद वो एफआईआर भी हुई। ये एफआईआर हम अभी वाली छोड़ दें तो इससे पहले भी एक एफआईआर हुई है इनके एक कंटेस्टेंट पे, जो एक नॉर्थ ईस्ट की लड़की थी। उन्होंने आकर के एक स्टेटमेंट दिया था कि नॉर्थ ईस्ट के जो मतलब उन्होंने बेसिकली अपने डिस्ट्रिक्ट के बारे में बोला था कि वहाँ पे लोग डॉग खा लेते हैं। तो इसको लेकर के वहाँ पे भी एक एफआईआर दर्ज हुई। उस टाइम पे भी ये सुर्खियों में आया था। अभी ये फिर से सुर्खियों में आ गया है। सुर्खियों में इसलिए है कि रणवीर अलाहाबादिया जो बियर बाइसेप्स नाम से चैनल चलाते हैं और पॉडकास्ट करते हैं, पॉडकास्ट को लेकर के भी काफ़ी ज़्यादा वो ट्रेंड में रहते हैं। उनके सवालों को लेकर के उन पर काफ़ी ज़्यादा मीम बनते हैं। तो इसी में रणवीर अलाहाबादिया ने एक स्टेटमेंट दिया, एक कंटेस्टेंट से उन्होंने सवाल करा जिसमें उन्होंने ये पूछा कि वुड यू लाइक टू मतलब सी योर पेरेंट्स, जो वो अभद्र सिचुएशन में पूरे साल भर के लिए, या फिर आप उनको एक बार रोक करके ज्वाइन करना चाहोगे। तो इसी को लेकर के काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिकल लीडर्स ने भी अपना गुस्सा व्यक्त, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का भी बयान आया। हाँ, उन्होंने बोला कि हाँ उनको जानकारी मिली और इस पर वो ज़रूर कार्रवाई करेंगे। इवन उन्होंने ये तक बोला कि फ्रीडम ऑफ स्पीच हाँ सबकी है, बट इसका मतलब ये थोड़ी कि आप कुछ भी करने लग जाओगे। नीलेश मिश्रा की अगर हम बात करें, उन्होंने भी ट्विटर पे करा। तो अगर हम देखें तो वो सुबह से ट्विटर में ट्रेंड में बना रहा है ये। जी 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 जी। और वैसे भी आजकल अगर आपने स्टैंड अप कॉमेडियंस और जितने भी जेनजी जो भी चाहे पॉडकास्टर्स कहें चाहे इन्फ्लुएंसर्स कहें, कहीं ना कहीं एक ऐसा सेंस ऑफ ह्यूमर के को लेकर ही, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को लेकर ही एक ऐसा यूट्यूब पे कल्चर बन चुका है कि अभद्र भाषा और किसी की शरीर के ऊपर या किसी के परिवार के ऊपर या कोई कहाँ से बिलोंग करता है उसके ऊपर एक मजाक बनाना एक बहुत नॉर्मल कल्चर बन गया है। लेकिन गलत चीज़ जो हो रही है वो ये हो रही है कि स्टेज पे ये सब चीज़ें शायद हंसी और मजाक में ले ली जाती हो, लेकिन जब स्टेज से वो नीचे उतरती हैं, यानी कि हम लोगों के बीच में आती हैं जब वो चीज़ें, तब असल प्रॉब्लम जो है वो वहाँ से स्टार्ट होती है। जब आपके 18 साल के छोटे बच्चे जो हैं वो ऐसी चीज़ों को कंज्यूम करते हैं, ऐसे कंटेंट को कंज्यूम करते हैं, चाहे वो किसी भी प्लेटफॉर्म से हो, चाहे वो सोशल मीडिया से हो, चाहे वो कोई और मूवी प्लेटफॉर्म हो, कहीं ना कहीं ये उनके जो मेंटल हेल्थ है उस पर ज़रूर एक प्रभाव डालता है। अगर आप भी इसे रेगुलरली देखना चाहें, चाहे आप कितने भी व्यस्त हों, अगर आप भी ऐसे कंटेंट को रेगुलरली देखेंगे तो ऐसा कंटेंट आपके रेगुलर डेली लाइफ में भी कहीं ना कहीं घुल जाएगा। और शायद ये जो हम लोगों के बीच में जो कल्चर को लेकर और कुछ चीज़ों को लेकर एक क्या है, सीरियसनेस रहती है, हर चीज़ को मजाक में नहीं लिया जाता। देखिए यहाँ पे उन चीज़ों का मजाक बनाया गया जो कि चीज़ों का शायद किसी की इंसान को बहुत इजीली बुरा लग सकता है। और मजाक अगर दायरे में करा जाए तो हर किसी को अच्छा लगता है, अगर वो दायरा अपना क्रॉस करने लगे तो हर कोई उस पर ऑफेंड होता है। यही सिनेरियो यहाँ पे भी देखने को मिला। इंडियाज़ गॉट लेटेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे मजाक पहली बार ऐसा नहीं हो कि उसने दायरा पार करा है, काफ़ी बार ऐसा होता रहा है। काफ़ी बार किसी के मजाक लेकर के इवन बहुत सारे कंटेस्टेंट्स ऐसा खुद थे जो आए और अपनी फिजिकल डिसेबिलिटी का मजाक उड़ाया उन्होंने। बहुत सारा, अगर हम इसी वाले अगर एपिसोड में देखेंगे तो इसमें भी आपको दिखेगा। हालांकि वो
उनकी निजी चॉइस है, हम उस पर शक नहीं कर रहे, बट अगर आप अपने ऊपर अगर मजाक उड़ा सकते हैं तो वो ठीक है, बट अगर आप किसी और के ऊपर उड़ा रहे हैं तो यू शुड आस्क देम कि क्या वो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। अंश, मुझे ऐसा लगता है ना कि वेस्टर्न कल्चर की कुछ महक है इसमें। वेस्टर्न कल्चर से इंस्पायर होकर चाहे वो स्टैंड अप कॉमेडियंस हों, चाहे वो पॉडकास्टर्स हों, वो कुछ ऐसा कंटेंट लाना चाहते हैं कि इंडिया में भी वो रेलेवेंट हो जाए और लोग व्यूज़ दें। और आजकल जो मैक्सिमम हमारा यूजेज है अगर सोशल मीडिया का देखें तो 60 से 70% जो है वो कम एज के जो बच्चे हैं, चाहे वो 18 साल के हों, चाहे वो 20 साल के हों, उनसे कम एज के बच्चे ज़्यादा प्रेजेंट हैं। अगर हम अभी इस समय अपने दर्शकों को ब्रेकिंग न्यूज़ देते तो रणवीर अलाहाबादिया ने जो है माफ़ी मांग ली है। रणवीर अलाहाबादिया अभी हम लोगों को ब्रेकिंग न्यूज़ इस समय मिल रही है कि रणवीर अलाहाबादिया ने एक वीडियो जारी करके माफ़ी मांग ली है, जिसमें उन्होंने जो भी क्वेश्चंस अपने आप पुटअप कर रहे थे उस पर लेकर के उन्होंने माफ़ी मांग ली है। और ये काफ़ी अगर हम ट्विटर के ट्रेंड्स की बात करें तो ट्विटर पे भी काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड हो रहा था कि अगर रणवीर जो है माफ़ी नहीं मांगते हैं तो उन पे और लोग भी जा करके FIR लिखवाएंगे। जी तो बिल्कुल। और रणवीर अलाहाबादिया के बारे में भी आपको बता देते हैं। हालांकि रणवीर अलाहाबादिया एक पॉडकास्टर हैं, एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं। हर प्लेटफॉर्म पे कुछ ना कुछ उनकी प्रेजेंस हमेशा रहती है, चाहे वो पॉलिटिकल उनका कंटेंट हो, चाहे वो पॉडकास्ट से रिलेटेड रिलीजियस कंटेंट हो, चाहे वो इंडियन आर्मी, इंडियन मिलिट्री को लेकर कुछ ना कुछ कंटेंट उनका हमेशा आपको सोशल मीडिया पे हर मंथ कुछ ना कुछ वायरल ज़रूर मिलता है। लेकिन ऐसा कंटेंट कंज्यूम करके कुछ ना कुछ लर्निंग होती है, हर इंसान की सेल्फ ग्रोथ होती है। लेकिन अगर उस दायरे को क्रॉस करके आप ऐसा कंटेंट लेकर आएंगे जो कि शायद हमारी यूथ के लिए तो क्या हमारे लिए भी ठीक नहीं है, तो वो हमेशा आपको जो है डाउनफॉल देगा। और अभी रणवीर अलाहाबादिया ने माफ़ी मांगी है, बिल्कुल माफ़ी मांगी है, लेकिन उनको इस चीज़ को समझना चाहिए कि रेलेवेंट रहने के लिए आप ज़रूरी नहीं है कि जो जेनजी में शायद कुछ ऐसा कल्चर चल रहा हो, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपको उस कल्चर को, उस मार्केट को टैप करना ज़रूरी है। आप अपने कंटेंट से, आपके हेल्दी कंटेंट से, जो भी आप कंटेंट बना रहे हो उसी से आप अपनी ग्रोथ और अपनी रेलेवेंस को बढ़ा सकते हैं। एग्जैक्टली। अगर हम बात करें रणवीर की तो देखिए रणवीर का कंटेंट के लिए उनको बहुत ज़्यादा माना जाता था। बिल्कुल। उनको इवन अवार्ड भी मिल चुके हैं, डिस्ट्रप्टर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है उन्हें क्रिएटर्स अवार्ड में। नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड में उनको अवार्ड सम्मानित करा गया था। बहुत बड़ी बात थी नेशनल क्रिएटर अवार्ड मिलना। एक लेवल पे अगर हम बात करें, उनके कंटेंट वो जेनजी बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। वो फिटनेस से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा बताते थे, वो पॉडकास्ट बताते थे, मेडिटेशन से रिलेटेड स्टोरी टेलिंग बहुत अच्छी करते थे एक टाइम पे। वो पर्सनल अगर हम बात करें तो फिजिकल डेवलपमेंट की बहुत अच्छे से वो ट्रेनिंग देते थे इन सब के मामले में। बट अगर हम ये बोले कि अगर आपको मौका मिल जाता है ना, अगर आप स्टेज पे आने के लिए, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी बोलोगे। और अगर आप कुछ बोलोगे तो आप कितने भी बड़े क्रिएटर हो, कितने भी बड़े अगर अवार्ड से सम्मानित हो, आपको जनता आईना दिखाएगी। लेकिन अंश ये सिर्फ रणवीर अलाहाबादिया की बात नहीं है। इस शो पे इंडियाज़ गॉट टैलेंट पे ऐसे बहुत सारे सेलिब्रिटीज़, खुद समय रैना की अगर बात करें, स्टैंड अप कॉमेडियन उनको बोला जाता है। लेकिन हाँ, जब तक आप न्यूज़ में नहीं आए, जब तक आप टीवी पे नहीं आए, कहते हैं कि अब आप न्यूज़ नहीं बने हैं या फिर आप बड़े नहीं बने। तो शायद न्यूज़ पे आने के लिए, टीवी के पे आने के लिए समय रैना ऐसे स्टंट किया है या फिर ऐसे स्टंट करते रहते हैं। हालांकि सोशल मीडिया पे उनकी बहुत अच्छी फॉलोइंग है, चेस प्लेयर भी हैं, चेस भी खेलते हैं और चेस को बहुत प्रमोट भी करते हैं। और समय रैना की अगर बात करें तो काफ़ी जो यूथ है, जो छोटे बच्चों में अगर कहूँ मैं लेस देन 18 ईयर्स, उसमें उनकी पसंद काफ़ी ज़्यादा है। बहुत सारे फ़ैन पेजेस हैं, बहुत सारे उनके फॉलोअर्स हैं जो उनको हर इनके इवेंट में फॉलो करते हैं। हज़ारों की, लाखों की तादाद में ऐसे लोग हैं जहाँ भी समय रैना जाते हैं तो वहाँ पर अपना जो उस इवेंट में जाने के लिए बच्चे बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करते हैं। तो समय रैना अपने आप में बहुत बड़ी पर्सनैलिटी है, लेकिन अगर ऐसा कंटेंट वो बनाएंगे तो ज़रूर उनके ऊपर निगाहें तो होंगी और कहीं ना कहीं उनके ऊपर उंगली तो उठेगी। आपको क्या लगता है कि इस टाइप का कंटेंट से मतलब क्या यूथ को कन्विंस कराया जा सकता है, और इस टाइप के कंटेंट पे अब क्या रोक लगनी चाहिए? देखिए, जहाँ तक इस टाइप के कंटेंट की बात है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात है, तो मैं आपके साथ हूँ कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को कभी रोक नहीं लगनी चाहिए। क्रिएटिविटी कहीं से भी आ सकती है, लेकिन यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म पे अगर 18 ईयर ओल्ड का आपका कंटेंट है और ऐसा कंटेंट है जो कि एडल्ट ही देख सकते हैं, तो आपको कुछ ना कुछ ऐसा बैरियर ज़रूर होना चाहिए जिससे कि जो उससे कम उम्र के बच्चे हैं, जो शायद समझ के इस कंटेंट को कुछ और अपने अंदर कुछ गलत करे, अपने घर में अपने माँ बाप से जो है शायद उनका जो पालन पोषण ना हो, उस तरीके से वो गलत दिशा में ना चले जाए, तो शायद हमारे प्लेटफॉर्म्स को इसके ऊपर कुछ और नई रोक लगानी चाहिए और हमारे कंटेंट क्रिएटर्स को भी थोड़ी समझ होनी चाहिए। प्लेटफॉर्म को लेकर के भी अगर हम बात करें तो प्लेटफॉर्म को लेकर के समय रैना ने इंडियाज़ गॉट टैलेंट करके एक ऐप बना दिया, और ऐप में उन्होंने ये बोला, जब वो ऐप को प्रमोट कर रहे थे, हालांकि उनका ऐप जो है एप्पल प्ले स्टोर पे नंबर 1 पे चला गया था जब वो उन्होंने लॉन्च करा था। ये बात मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा, वो उस टाइम
टाइम पे नंबर 1 पे चला गया था। और ऐप जब उन्होंने बनाया था तो उसका ये तर्क दिया था कि यूट्यूब की और बाकी सारे जो जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं जिस पे वेब सीरीज़ आती है, हम नाम नहीं लेंगे, उन पे कहीं ना कहीं गाइडलाइंस और कहीं ना कहीं मॉनिटरिंग हो सकती है। तो इसीलिए उन्होंने खुद का भी एक स्ट्रीमिंग ऐप बना दिया था ताकि वो उस पर कॉन्टेंट अपनी मनमर्जी का डाल सके।